हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीडी का जो वन लाइनर है, मंथ वाइज दिया हुआ है, हम इसको कवर करेंगे। इसमें कम से कम 800 क्वेश्चन से प्लस है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 800 900 ऐसे हैं। अगर आप इनको वन लाइनर जो है मंथली वाइज कवर कर लेंगे तो आपका लगभग लगभग सारा क्वेश्चन फंस जाता है। तो हम कोशिश करेंगे मंथ वाइज, एक मंथ या 2 मंथ का एक दिन में करने का, ठीक है, जितना भी हो पाएगा तो फटाफट कवर करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। सबसे अच्छी बात है कि हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि एक ही बार में हमें याद हो जाए, ठीक है। काफ़ी कुछ का सबका ट्रिक बना हुआ है, जो जिसमें एक दो चार ऐसे होंगे जिसका ट्रिक नहीं होगा, वो आप लोग अपने से रिलेट कर लेना। आइए चलते हैं। जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेनली एग्जाम में 7-8 महीना पहले का ही रिसेंटली का पूछा जाता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड, देखो किस देश ने क्या किया है, मृत्युदंड पर रोक लगाया है, ठीक है। मृत्युदंड पर रोक लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम्बाब्वे। अब देखो ऐसे याद करो कि अब मृत्युदंड पे रोक लगा दिया, ठीक है, लेकिन रुकेगा कब, तो इंसानों को बोला ऐसा करो, तुम लोग क्या करो, तुम लोग जिम जाओ। तुम लोग क्या करो, तुम लोग सब लोग जिम जाओ। 1 मिनट रुको गाइस, मेरा पेन ना थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तुम लोग सब लोग क्या करो, जिम जाओ ताकि मृत्युदंड को रोका जा सके, ठीक है। तो ऐसे मृत्युदंड को रोकने के लिए सबको क्या किया, जिम भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो कॉफी निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। देखो निर्यात में ना आ रहा है ना, ना फॉर 9 9 हो जाएगा, तो जिस भी ऑप्शन पीछे 9 रहेगा आप याद कर लेना, वो 29% है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है, देखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, देखो संतोष, इसमें शब्द है संतोष ट्रॉफी ना, तो हम इससे रिलेट करेंगे। संतोष किसको रहेगा, जो जिसके पास बंगला होगा, बंगला गाड़ी सब रहेगा, उसको ऑलरेडी संतोष रहेगा क्योंकि उसका बहुत कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक स्पेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, स्विट्जरलैंड में। देखो स्विट्जरलैंड कैसे याद करेंगे, महिलाओं को बुर्का पहनने से प्रतिबंध किया है। देखो स्विट्जरलैंड ने बोला तुम लोग ऑलरेडी स्वीट दिखती हो, तो तुम्हें बुर्का क्या पहनने की जरूरत है, बुर्का निकाल दो, तो बुर्का में प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली महिला एयरलाइन बनी है, एयर इंडिया। इसको कैसे याद करेंगे, देखो अभी हाल ही में एक एयर इंडिया फ्लाइट जो थी वो क्या हुई थी, वो क्रॉस लैंड हो गई थी, मतलब गिर गई थी, ठीक है। उसकी सही से लैंडिंग नहीं हो पाई और वो क्या हुआ, गिर गया और बहुत लोगों की उसमें जान चली गई, ठीक है। तो अभी एयरलाइन में कोई बैठ नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, लोगों को लालच दे दिया कि आओ हम एकदम हाई फाई नेट देंगे आप लोगों को, एकदम वाईफाई नेट देंगे ताकि आप लोग एकदम मजे करते जाओ, ठीक है। तो इस वजह से लोग फिर इसमें जाना शुरू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया, तो हो जाएगा आंसर गुजरात। कैसे याद करेंगे, गुजरात का रात ले लेंगे और वाव थराद का यहाँ पे रात जैसा है, रात जैसा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो रात यहाँ से ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वाव थराद कहाँ पर बनाया गया नया जिला, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, रक्षा मंत्रालय ने। कैसे याद करेंगे, देखो 2025 में हम देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सुधार कहाँ देखने को मिलेगा, रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, ठीक है, इतने सारे हमें लेसन मिल गए, चाइना से हमारी दिक्कतें, अमेरिका का टैरिफ, ठीक है। तो हम क्या रक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो 2025 को किस सुधारों का वर्ष कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, क्या विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है, क्या हो जाएगा, जू वेंजून। जू वेंजून, देखो वेन में हो जाएगा विन, विन आ रहा है ना यहाँ पे क्या है, विन आ रहा है, विंजू, तो विन मतलब विन, तो इससे याद हो जाएगा शतरंज चैंपियनशिप जीता, यानी जीतना, जीता है ना यहाँ पे, जीता से विन, ठीक है।
किसने जीता है? न्यूयॉर्क की महिला ने, न्यूयॉर्क की महिला ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? साई परांजपे, साई परांजपे। देखो लाइफ टाइम है ना, लाइफ, लाइफ मतलब क्या, कुछ लोग होते हैं परान, 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 लाइफ को गांव में क्या बोलते हैं? परान, यानी कि परान निकल गया, यानी लाइफ निकल गया, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे परान, ठीक है। या पद्म पाणी में भी पा रहा था, परान ऐसे भी परांजपे हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ, कहाँ पर हुआ? रायपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? रायपुर में। क्या? 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में, ठीक है। देखो एक क्रीड़ा होना था, क्रीड़ा होना था, तो जगह कम था, तो कुछ लोगों ने राय दिया कि ये क्रीड़ा हम क्या करते हैं, वन में कर लेते हैं ना, वन में कर लेते हैं, उसमें हम वनवासियों को भी शामिल कर लेंगे ताकि और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो वनवासी को शामिल करने का राय दिया गया इस क्रीड़ा में, राय से रायपुर हो जाएगा, वनवासी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? गाइस ये याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बुमराह जी है, बूम 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 बुमराह, वहां पे भाई सर्वश्रेष्ठ यही रहेंगे, ठीक है। याद रखना किसमें? आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बुमराह का नाम तो हर क्रिकेटर को पता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आजा भाई, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? देखो 4 एथलीटों को। खेल रत्न कौन पाएगा? खेल रत्न जो वही पाएगा जो बहुत चालाक होगा, बहुत चालाक होगा वही पाएगा, ठीक है। खेल तो सब खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत चालाकिश खेलते हैं, तो 4 से चालाक से 4 हो जाएगा, खेल रत्न उसको मिलेगा, ठीक है। 3 जनवरी 2025 को भारत का पहला कोस्टल एंड वाटर वेदर बर्ड सेंसस, कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जामनगर, जामनगर मरीन नेशनल पार्क। देखो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, सब लोग कोस्टल एरिया में बर्ड का सेंसस हो रहा था, यानी बर्ड के काउंट किए जा रहे थे, तो सारे बर्ड को हमने क्या किया? लाइन में बैठा दिया। अब इतने बर्ड को हमने लाइन में बैठा दिया कि जाम लग गया, पूरा जाम लग गया, ठीक है। तो जामनगर हो जाएगा, जामनगर मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? कहाँ पहुंचाया गया? ये धार लिखा, शायद धार होना चाहिए, चलो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहाँ पे? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया, यूनिट में, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड गैस वगैरह लीक हुई थी, बहुत सारी गैसें निकली थी जहरीली, जिससे बहुत लोग मरे भी थे। तो कहा गया कि अब ये जो कूड़ा करकट है ना, इसको थार के मरुस्थल में ले जाके दफना दो, ताकि वहां पे दूर दूर तक कोई इसके टच में ना आ जाए। कहाँ पे दफनाना है? थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में, ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसे याद कर लेंगे। और डिपोजिट मतलब क्या? डिपोजिट मतलब उसको ले जाके इकट्ठा डिपोजिट कर देना, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कैसे याद करेंगे? महाभारत सिलेक्ट करेंगे, विभाग ने महाभारत पर आधारित। देखो महाभारत में क्या था, एक बड़े बड़े योद्धा उतरते थे, युद्ध में उतरते से, तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा उतरते थे, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 जनवरी 2025 को जनवरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? तो हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? 7.93% घटा है, 7.93%। कैसे याद करेंगे? ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस होने से क्या, सब मतलब मनुष्यों को बहुत सताया जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस छोड़ छोड़ के, ग्रीन हाउस गैस छोड़ छोड़ के बहुत सताया जा रहा है मनुष्यों को। सताने से ये, या फिर ऐसा तो ये गैस जो है बहुत सताती है, लोगों को बहुत सताती है, तो 7 याद है, 7.93, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? क्या हो जाएगा? तेलंगाना, तेलंगाना,
महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? देखो सावित्रीबाई फूले है ना, कैसे याद करेंगे, देखो क्या फूल है ना, फूल यहाँ पे फूल ले लो और सावित्रीबाई फूले, ठीक है, यहाँ फूल ले लो और यहाँ पे क्या तेल और गाना ले लो, ठीक है। तो जब से भगवान का जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो जैसे सरस्वती शिक्षक दिवस हम क्या करते, शिक्षक लोग क्या करते हैं, सरस्वती जी का पूजा करते हैं क्योंकि वो शिक्षा की देवी है, पूजा करते हैं। तब उनको पहले फूल चढ़ाते हैं और फिर इसका गाना गाते हैं और तेल का दिया जलाते हैं। तो गाना और तेल से हो जाएगा तेलंगाना और फिर फूल चढ़ाएंगे तो फूले, सावित्री बाई फूले। सावित्री किसी देवी का नाम भी है, सावित्री देवी, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, किसने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सुरक्षा के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान, पाकिस्तान को शामिल किया है, किसके, अस्थायी सदस्य के रूप में, सॉरी अस्थायी सदस्य, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत इतनी अच्छी नहीं है कि इसको लोग अस्थायी सदस्य में शामिल कर लें, ठीक है। तो इसको अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने इसको बहुत मारा था, इसीलिए क्या है, इसको सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ने अपने अंडर ले लिया कि फिर ना मार दे भारत, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आप एक बार और पढ़ लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि भारत जब पीटता है तो वैसे भी कोई नहीं बोलता। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ग्रामीण भारत महोत्सव, देखो भारत में जो ग्रामीण महोत्सव होता है ना, वो एकदम दिल को छू जाता है। वो कैसा इतना बढ़िया होता है, लोग आते हैं एक दूसरे के घर मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं, तो दिल को छू जाता है, इससे बात है ठीक है सॉरी गाइस, ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की, क्या तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो तेंजिंग यांग की चाइनीज नेम ही लग रहा है, तो चाइनीज नेम जब भी बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को ध्यान में लाएंगे, क्योंकि वहां पे चाइना अपना आधिपत्य जमाता है, ठीक है, मानता है ये एरिया मेरा है, ठीक है। तो ये तेंजिंग यांग की आईपीएस बनी है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? क्या हो जाएगा, हैदराबाद। देखो एक मेला में लोग क्या है, बहुत डर रहे थे, ठीक है, डर रहे थे, तो भारतीय सेना आए, भारतीय सेना ने क्या कहा कि आप लोग हमें नहीं जानते, हम आपके लिए ही तो है, अपनी सेना को जानो और डरो मत, भरोसा करो हम पे, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? हो जाएगा नैनीताल, नैनीताल। देखो कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, ये फिल्म महोत्सव है ना। वैसे फिल्म देखना क्या है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना, नैनो को बड़ा सुख मिलता है फिल्म देखने में, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई का वीडियो रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिल्म देखने में नैनो को बड़ा सुख मिलता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो नैनीताल हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल, भोपाल, ठीक है, भोपाल। क्या राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसे कहाँ शुरू किया है? भोपाल। देखो बालक लोग को अगर विज्ञान का एक्सपेरिमेंट करने को कहो तो क्या करते हैं, वो लोग भोंपू लेके बजाना शुरू करते हैं, भोंपू लेके बजाना शुरू करते हैं। बच्चों को क्या ही पता एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या भोंपू बजाना शुरू करते हैं, सीटी बजाना शुरू करेंगे, ये तो करेंगे। तो भोंपू से या भोपाल, अब बाल विज्ञान, बालक लोग विज्ञान का एक्सपेरिमेंट करने को कहो तो, ठीक है। जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला, इसको क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ है, एक गढ़ होता तो कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़, तो इसको क्या करेंगे, हमें इसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ को जोड़ेंगे पहले, ठीक है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, ठीक है, की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने, अमित शाह ने किया, किसने किया? अमित शाह ने किया, ठीक है। क्या द्वीप विकास एजेंसी, देखो अगर किसी द्वीप पर कोई एजेंसी लगाना है तो वहां पे उससे किससे पूछेगा? अमित शाह से पूछेगा ना, गृह मंत्री है भाई, इनसे ही पूछ के हर काम होगा, ठीक है।
सबसे बड़ा मंत्रालय तो इन्हीं के पास है ना, गृह मंत्री तो अमित शाह। ठीक है, 7वीं बैठक की अध्यक्षता किया था। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है भारत में। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है और बहुत बड़ा बैंक है, तो इसमें ही क्षमता है कि ये हर घर को लखपति बना सके। ठीक है, ठीक है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई। हनोई, देखो हनोई मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख, दुख, दुख। तो देखो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में जो प्रदूषण रैंकिंग सबसे शीर्ष पर रहेगा ना, वहां बहुत हनोई में दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। ठीक है, लोगों को 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? 90 मछुआरों को रिहा किया, ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत ने रिहा कर दिया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो मछुआरे जैसे हमारे जो समुद्री सीमा में कौन आएंगे मछली पकड़ने? हमारे बगल वाले ही तो आएंगे। तो बगल वाले से मतलब बांग्लादेश का। ठीक है, 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निकलने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो मुंबई। आप समझो कैसे याद करेंगे कि अब जिससे हमने मुंबई में क्या है, बम्बई, इसको बम्बई बोल सकते हैं। बम्बई में क्या है, बम आ रहा है ना, बम, बम शब्द आ रहा है, बम। अब मान लो किसी मैदान में हमने बम फोड़ दिया तो वहां का क्या, वहां का प्लेस तो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस मृदा को सही करने के लिए हम बैक्टीरिया बनाए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बनाए हैं। तो ऐसे याद करो कि मृदा प्रदूषण क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे किसी ने बम फोड़ दिया। बम से हो जाएगा मुंबई, बम्बई से मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस। सोरोस में जोश आ रहा है ना, जॉर्ज में भी जोश है, सोरोस में भी जोश है। ठीक है, या शोर है, सोरोस में शोर है और जॉर्ज में जोश है। तो देखो फ्रीडम, जब किसी को फ्री कर दो ना, या फ्रीडम के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने पूरे जोश और शोर के साथ क्या किया था? अंग्रेजों से लड़े थे। ठीक है, तो जोश से जॉर्ज, शोर से सोरोस। मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? ठीक है, क्या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? उत्तर हो जाएगा भारत बना है। ठीक है, आप लोग देखोगे भारत में अभी क्या है, मेट्रो का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो भारत जो है तीसरा देश है जो जहां पे सबसे ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क है। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? क्या से पंचायत से संसद 2.0 पहल शुरू किया है? तो ओम बिरला जो कि क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू किया। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संसद आ रहा है ना, संसद में मेन होता है लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? हो जाएगा सिक्किम में शुरू किया है। क्या पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर? देखो अगर आप जैविक रूप से मत्स्य पालन करोगे तो आपकी मछलियां बहुत बिकेंगी, और बहुत बिकेंगी तो बहुत सिक्के मिलेंगे। तो ऐसे याद कर लो इसको, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पलाश बिल्ली का। अब देखो पलाश में आ रहा है पल्ला, क्या आ रहा है? पल्ला 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 आ रहा है। अब इससे और हिमाचल प्रदेश में आ रहा है माँ आ रहा है। तो देखो गाँव में क्या माँ लोग जो होती है वो हमेशा अपने सर पे एक पल्ला रखती हैं। तो पल्ला से पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है,
कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। देखो कैंसर बीमारी जो होती है ना बहुत हठी होती है, ये खत्म ही नहीं होती जल्दी, ठीक है, ये बहुत खत्म ही नहीं होती है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इंजेक्ट किया गया, अंदर इंजेक्ट करके और उसको क्या उसको जलाया गया, जेल से जलाया गया, हाइड्रोजल डालकर उसको जलाया गया, तब जाकर खत्म होता। कैंसर कैसी बनी, बहुत हठी है, तो गुवाहाटी गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। बेमौसम, अब मान लो ठंडी में बारिश हो रही है तो उड़ीसा सरकार मान के चलेगी क्या ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है, ठीक है। बरसात में गर्मी पड़ जाएगी या फिर गर्मी में बरसात हो जाएगा, तो इस तरह से बेमौसम बारिश होगा तो क्या होगा, ये उड़ीसा सरकार ने बोला ये जो है वो आपदा माना जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो बेमौसम बारिश होना या बेमौसम कोई चीज होने से क्या उड़ीसा में क्या हर चीज उड़ जा रहा है, हर चीज हो रहा है, उड़ जाता है ना, आंधी पानी आती है तो उड़ जाता है, तो उड़ीसा सरकार बहुत परेशान हो गया, तो उसके लिए उसने क्या किया, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। 2025 का पहला जलीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ, देखो जलीकट्टू जो होता है ना वो कहाँ, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में त्योहार है जलीकट्टू, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा रहा है, भारत, भारत में सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो एज इट इज, या दूसरा अगर जानना है तो ऐसे याद करो, अभी भारत का क्या है बहुत सारे देशों के साथ क्लैश चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो गया, ठीक है, इधर तुम्हारा मिडिल ईस्ट कंट्री हो गया, चाइना हो गया, तो ये लोग क्या साइबर अटैक कराते हैं भारत की खुफिया जानकारी को निकालने के लिए, ठीक है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, क्या एरो इंडिया 2025, ठीक है। अब देखो एयर इंडिया में कौन बैठेगा, एयर इंडिया में वही बैठेगा जो बंगले में रहता हो, ठीक है, हम लोग तो भाई चालू ट्रेन में जाने वाले लोग हैं, ठीक है, हमें क्या पता, ठीक है, तो बेंगलुरु से हो जाएगा बंगला, और एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया में वही लोग बैठते हैं जो बंगले में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है, मशाल को क्या नाम दिया है, तेजस्विनी। देखो मशाल में आग होता है और आग में बहुत ज्यादा तेज, आग बहुत तेज जलती है ना, तो मशाल में जो आग होती है बहुत तेज जलती है, तेज से तेजस्विनी और मशाल, ठीक है। 38वीं राष्ट्रीय खेल होगी, ठीक है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 78वां, इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 7 जनवरी 2025 को कहाँ पे बैंडेड रॉयल तितली, क्या बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। देखो तितली से त्रिपुरा, तितली से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, अमित शाह। कैसे याद करेंगे, भारत पोल, पोल मतलब होता है कि भारत की सारी खुफिया जानकारी, भारत की सारा पोल किसके पास था, अमित दादा के पास, अमित शाह के पास, ठीक है, क्योंकि CBI हो गया, जो भी हमारी खुफिया एजेंसी है सब इनके अंडर ही काम करती है ना, होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो ऐसे याद हो जाएगा। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, तो हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। अक्सर ब्रिक्स कंट्री किसको पसंद करती है, इंडिया से, इंडिया जैसा नाम रखने वाले देशों को बहुत पसंद करती है, ठीक है, तो 10वां जो है इंडिया इंडोनेशिया को बना लिया गया, ठीक है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, कितने दिनों के लिए, नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए और संघर्ष के बीच 7 प्रांतों में, ठीक है। देखो तो इक्वाडोर, इक्वाडोर कैसे याद करेंगे, देखो समझो, जैसे अगर मान लो कोई नगर है और प्रांत है, ठीक है, यहाँ पे 60 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत अशांति फैली हुई थी, तो आपातकाल लगाया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, मेन डोर ही बंद कर दिया, मेन डोर क्या किया, बंद कर दिया, डोर बंद कर दिया ना, तो इक्वाडोर से हो जाएगा डोर, नगर और प्रांत का डोर ही बंद कर दिया, ठीक है, तो आपातकाल लग गया ऑलरेडी, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो 10 मीटर एयर राइफल है, इन्होंने कहा देखो एयर राइफल में 10 मतलब बस इस बार तो गोल्ड ही लेकर आऊंगा, बस
बस जब भी आएगा आप 10 याद कर लेना। तो इन्होंने कहा था बस इस बार तो गोल्ड ही लाऊंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ कितना, अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह पे 12,000 रुपए की सहायता देगा? कौन देगा? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। किसके तहत? रायथू भरोसा योजना। जब भी देखो रायथू भरोसा योजना आएगा ना, आप समझ जाना कहाँ पे है, तेलंगाना ने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, 10,000 के पहले दिया था, अब कितना दिया जाएगा, 12,000 दिया जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे राय है ना, राय, तो हम जानते हैं क्या होता है, राई का तेल होता है, राई का तेल होता है ना, राई का तेल होता है, तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पे सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया हो जाएगा मुंबई से, क्या हो जाएगा, बम्बई, क्या हो जाएगा, बम्बई, ठीक है। तो देखो सड़क सुरक्षा कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग बम फेंक दे रहे हैं, बम फेंक दे रहे हैं वहीं पे तो इंपॉर्टेंट है। और बम्बई में क्या ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सड़क सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो और आपको ट्रिक समझ में आ रही हो, याद हो रहा है, तो प्लीज ईमानदारी से आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें, और नेक्स्ट क्या वीडियो लानी होती है ना, वो आप मुझे कमेंट किया करो। जैसे ही कमेंट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे मैं वो वीडियो समझ जाऊंगा कि उसकी नीड ज़्यादा है, तो मैं उस पर काम करूंगा और उस वीडियो को फटाफट ले आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। देखो कैसे याद करेंगे, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ठीक है, ब्रिटिश जूनियर ओपन में, ठीक है, याद रखना कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड के, ठीक है। अंडर 17 गर्ल्स, देखो अब आजकल क्या है, आजकल हम देखते हैं कि जो गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, बहुत कम एज में ही वो लोग रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अंडर 17 यानी 17 से कम है गर्ल्स, सिंगल्स है ना, सिंगल्स। देखो ये 17 के हो के भी सिंगल है, मतलब इसको कुछ आहत हुआ है, कोई दुख है इसको, कोई चीज से आहत हुई है, इसीलिए अभी तक सिंगल है, क्या आहत हुई है इसीलिए अभी तक सिंगल है, ठीक है। तो ऐसे अंडर 17 गर्ल्स सिंगल से आपको याद आ जाएगा तुरंत। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए क्लिप एयर ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? क्लिप एयर। तो क्लिप से हो जाए किपला, किपला, किप से हो जाए किपला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है, मतलब सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैना बारो, इना कैना बारो, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको थोड़ा सा इसका बन नहीं पाया, बट मैं कोशिश करता हूँ बन जाए। क्या जाएगा, इनाह कैना बारो। देखो इसका अभी बन नहीं रहा है, तो क्या है, इसको आप लोग देख लेना कैसे ये होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आया हुआ, ठीक है। प्रवासी मतलब कहीं से आया हुआ, तो किसी और भुवन से, भुवन मतलब क्या, भूमि समझ लो, किसी और भुवन या भूमि से आया हुआ व्यक्ति तो प्रवासी होता है, तो भूमि से भुवनेश्वर, ठीक है। ऐसा याद करो, जो प्रवासी होते हैं वो कहीं और से उड़ के आए रहते हैं, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? किसने? नितिन गडकरी ने। जहाँ पे सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन जिम्मेदारी लगा? नितिन गडकरी, क्योंकि इन्होंने ही तो सड़क बनाया है, वो भी कैसा, कैशलेस उपचार योजना, कैशलेस उपचार योजना शुरू किया, ठीक है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए क्या है, गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने, ठीक है। क्या है,
कैसे याद करेंगे, राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, देखो छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सा गुण है, इसकी जांच करने के लिए उन्होंने किसने शुरू किया, असम सरकार ने। देखो असम से, देखो गुण गुण जो होता है, गुण जो इंसान में होना चाहिए वो बढ़िया गुण होना चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए ना इंसानों में, औसम गुण होने चाहिए। औसम मतलब अच्छा, अच्छा गुण होना चाहिए। तो जहाँ पे गुणोत्सव आ जाएगा वहां पे आप लोग समझ जाना औसम की बात करें, गुण कैसा होना चाहिए, औसम होना चाहिए। 8 जनवरी 2025 को इसरो की नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हो जाएगा वी नारायणन को, वी नारायणन को, ठीक है। इसरो क्या करता है, इसरो जो होता है वो क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। सैटेलाइट आकाश में आते हैं, अंतरिक्ष में, और हम मानते हैं कि नारायण जो है वो भी ऊपर ही तो रहते हैं, आकाश में ही तो रहते हैं नारायण, ऐसे इमेजिन करो, उन नारायण क्या ऊपर ही रहते हैं, इसीलिए इसरो का नया अध्यक्ष नारायणन को ही बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर शुरू किया है, तो जाए कर्नाटक ने, ठीक है, किसने, कर्नाटक ने। देखो अपराधी जो होता है ना, अपराधी अपराधी जो है जब पकड़ा जाते हैं ना और उन पे एफआईआर करने की बात होती है तो वो नाटक करने लगते हैं, माफी मांगने लगेंगे, रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन, एक मिनट, एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है, तो क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का, ये तो आप ऐसे याद करो, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, ईबू, ईबू से हो जाएगा अब्बू, ईबू अब्बू, अब्बू बोलते हैं ना, क्या मुस्लिम लोग बोलते हैं ना, तो देखो मुस्लिमों का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पर्थ योजना लॉन्च किया है, क्या है, पर्थ योजना मतलब पाथ, पाथ मतलब क्या, रास्ता, रास्ता, सॉरी रास्ता गलत हो गया, मतलब रास्ता, ठीक है। तो रास्ता योजना लॉन्च किया है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, किसने किया है, मध्य प्रदेश। देखो रास्ता जो होता है ना वो एकदम मध्य में तो बनाया जाता है कहीं भी रास्ता बनता है तो जैसे इधर साइड में मार्केट, इधर साइड में मार्केट, मध्य में रास्ता होता है, तो मध्य प्रदेश याद करना। पार्थ मतलब पथ, पथ कहाँ मतलब मध्य में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधी लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है, किसने, तमिलनाडु सरकार ने। कैसे याद करेंगे, देखो देखो ऐसे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा जो सिंधी लिपि को डिकोड कर लेगा, यानी कि उसका कोड जिसे मिल जाएगा, जिसको मिल जाएगा, मिल से हो जाएगा तमिल, तमिल जिसको उसका डिकोड मिल जाएगा, ठीक है, उसको हम $1 मिलियन देंगे। तो देखो जिसको डिकोड क्या होगा, मिल जाएगा, मिलने से तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। देखो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो राष्ट्र में युवा जो महोत्सव मनाते हैं ना, महोत्सव या महोत्सव में जो युवा युवा आते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा दिल जीत लेते हैं आके, है ना, दिल जीत लेते हैं, बहुत तरीके का हुनर दिखाते हैं, ठीक है, मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, तो वो क्या दिल जीत लेते हैं। या फिर दूसरा आप कर सकते हो कि महोत्सव में युवा जो आते हैं तो युवाओं का दिल खुश हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद करो, तो दिल दिल से कनेक्ट कर लो इसको ना। नेक्स्ट देखो, 23 में दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखो दिव्य कला मेला क्या है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, गुजरात। देखो ये दिव्य कला मेला बिल्कुल दिव्य मेला है, तो ये क्या है, ये दिन रात चलेगा, बिल्कुल रात भर चलेगा, दिन भर चलेगा, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है, आदित्य योगीनाथ ने। क्या किया, ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी, कुंभवाणी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आदित्य योगीनाथ। नेक्स्ट देखेंगे, देखो कुंभ का जो मेला था ना, सॉरी इसको याद कराते हैं, कुंभ का जो मेला था वो आदित्य योगीनाथ ने तो इस बार लगवाया था, गजब व्यवस्था करवाया था, बिल्कुल मजा आ गया था जाके। नेक्स्ट देखेंगे,
10 जनवरी 2025 को किसने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। खुर्शीद, देखो किसी को आप बहुत ज्यादा सम्मान दे दो ना, सम्मान के रूप में जो पुरस्कार उसको मिला था, उससे ज्यादा खुशी, खुर्शीद में खुशी है ना, उससे ज्यादा खुशी उसको हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कैसे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? कि डॉक्टर मनमोहन राम। देखो हिमाचल प्रदेश में कोई इंस्टीट्यूट है ना, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो अब देखो हिमाचल प्रदेश इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह कि वो मन को मोह लेता है, मन को मोह लेता है। तो वहां पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी तो मन को मोहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रिलेट कर पाया, तो आप लोग ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा, जब भी आप पेपर में ऑप्शन देखोगे तुरंत कर लोगे। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हेनले पासपोर्ट में हर बार सिंगापुर रहता है, इस बार भी सिंगापुर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा सिंगिंग होता रहता है, कॉन्सर्ट होते रहते हैं सिंगिंग के, तो लोग सबसे ज्यादा यहीं पे जाते हैं पासपोर्ट लेके, तो यहाँ का पासपोर्ट सबसे बढ़िया है। ठीक है, सिंगापुर का। नेक्स्ट देखेंगे, बात के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज क्या है? केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। ये क्या है? इसमें क्या है, केबल लगा होता है। ठीक है, इस ब्रिज में केबल लगा होता है, क्योंकि क्या है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ है। ठीक है, और नीचे खाइयां, तो केबल के थ्रू एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इससे याद करें जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है मोदी जी ने? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीन, ग्रीन शब्द है ना, और इसको पेड़ों की जो शाखा होती है, जो शाखा होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है, तो इसलिए विशाखापट्टनम में इन्होंने रखा है मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? हो जाएगा आंसर मुंबई में। ठीक है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, देखो फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे शब्द क्या है? फिल्म फेस्टिवल। हमें पता है कि भारत में जो फिल्म फेस्टिवल होता है या फिल्म जो बनती है वो कहाँ बनती है? मुंबई में बनती है। तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, क्या है? बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो गोवा सरकार द्वारा। कैसे याद करेंगे? देखो जो सखी होती है, सखी, ठीक है, सखी, सखी सहेली जो होते हैं, लड़कों का जो सखियां होती हैं, मतलब कहने का मतलब गर्लफ्रेंड, सीधा सीधा। ठीक है, जो सखियां होती हैं वो उनको लेके कहाँ? गोवा घूमने जाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं। आप लेके मंदिर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, इतनी भक्ति का भावना तो जागेगा नहीं, तो लेके कहाँ जाएंगे? गोवा ही तो जाएंगे। तो जहाँ पे बीमा सखी आ, सखी आ जाएगा योजना, वहां पे गोवा समझ लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? दक्षिण भारत की पहली, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पहली संक्रामक रोग, अब मान लो पहला कोई संक्रामक रोग जो फैल जाता है ना, पहले पहले जो संक्रामक रोग फैल जाता है, तो उसका निदान करने के लिए क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि फैला तुरंत हम दवा बना लिए, नहीं, हमें बहुत टाइम लगता है ना दवा बनाने के, तब तक हम क्या, तब तक हम बंगले में भाग जाएंगे, तब तक के लिए हम क्या करेंगे? बंगले में भाग जाएंगे और बंगले को बंद कर लेंगे। तो संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान के लिए हम क्या करेंगे? बंगले में भाग जाएंगे, तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो हो जाएगा अमित शाह। देखो बहुत आसान याद करना, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, देखो नेशनल सिक्योरिटी का सारा जिम्मा गृह मंत्रालय के पास होता है, तो अमित शाह जी इसके लिए, ठीक है, होंगे। नेक्स्ट जो हो जाएगा 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है?
देखो मराठी भाषा को दिया गया अभी 2025 में, ठीक है, इसको आधिकारिक रूप में दे दिया गया और ये क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार 3-4 एग्जाम में मैं खुद इसको फेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जितने भी जो 6 भाषाएं हैं ना शास्त्रीय भाषाएं, आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखो क्या जाएगा, तमीम इकबाल, तमीम इकबाल तो जाएगा बांग्लादेश। देखो जो क्या है कि जो मैच देखते हैं उनको तो तुरंत ही याद हो जाएगा कि तमीम इकबाल कहाँ का है, बांग्लादेश। और जिनको नहीं हो रहा वो ऐसे याद करें, देखो एक बाल जो बगल वाले देश है ना, जो बगल वाले देश है वो हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं। तो इकबाल कहाँ का है, बांग्लादेश का, ठीक है। 11 जनवरी 2025 को कहा रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। रोबोटिक प्रणाली का यूज करके पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, कहाँ पे, भारत में। ये देखो भारत का करामात, भारत ने क्या किया, रोबोटिक प्रणाली का यूज करके पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की है। क्योंकि भारत में आजकल लोगों का हार्ट बहुत जल्दी फेल हो जा रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है, इसलिए भारत ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, 60% की। किसमें, राष्ट्रीय राजमार्गों में जो पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है, तो 60% की, ठीक है। 60 से याद करो ठाठ, 60 ठाठ। हमारे इतने बढ़िया राजमार्ग आजकल बन रहे हैं ना कि एकदम भारत का ठाठ बना हुआ है, ठाठ बना हुआ है, मतलब 60% की वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है, क्या फीडबैक प्रणाली शुरू की है, तो हो जाएगा तेलंगाना, 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 ठीक है। तो किस राज्य की पुलिस ने, देखो क्या, जो राज्य की पुलिस होती है ना वो अपने सीनियर को क्या कहते हैं, काम कुछ करेंगे नहीं, फीडबैक कुछ देंगे नहीं, बस दिन भर तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, बटरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो राज्य सरकार की पुलिस ने बोला कि अब ऐसा है ना, अब बेटा हमें तेल मत लगाओ, हमें फीडबैक दो, ठीक है। तो फीडबैक दो, तेल मत लगाओ, ठीक है। तो तेलंगाना फीडबैक प्रणाली किसने शुरू किया, तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में क्या किया गया है, पहला हिंदी प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। हिंदी प्रमाण पत्र कार्यक्रम ऐसे समझो, हिंदी श्रीलंका में क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि भारत से रामचंद्र जी और अपनी पूरा सेना लेके कहाँ चले गए थे, लंका में गए थे, तो उनको थोड़ा हिंदी समझा दिए, तो ऐसे समझ लो कि हिंदी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका तो लगता है कि हिंदुस्तान का है, मैं तो बहुत, मतलब जब क्लास 7-8 में गया तब समझ में आया कि ये अलग देश है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया है, बाघवीर, वाघवीर। देखिए क्या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, सॉरी। देखो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब क्या होता है, जैसे भाला टाइप का होता है ना, स्कॉर्पियन मतलब होता है भाला टाइप का कुछ, ठीक है। और यहाँ पे सीर से हो जाएगा तीर, तीर। तो लोग पहले लड़ाई करने जाते तो भाला और तीर लेके जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए अभी भारत सरकार ने छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी लड़ाई के लिए उतारी है, ठीक है। तीर की तरह ताकि लगे, एकदम भाला तीर की तरह, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर में जाएगा, जम्मू कश्मीर में ना। देखो कैसे याद करेंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जितने मर्ग आते हैं ना ये सब कहाँ, जम्मू कश्मीर में ही तो है ये सब मर्ग, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे 12 जनवरी 2025 को किसने मुंबई मैराथन का राजदूत, किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, फराह। जो कैसे याद करेंगे, मैराथन में बहुत लंबा रास्ता होता है ना, बहुत लंबा राह होता है, रास्ता का मतलब राह, राह। तो राह से हो जाएगा राह, और मैराथन में बहुत लंबा राह होता है ना, तो कहीं भूल ना जाए इसलिए क्या है, पूरा राह जिसको पता रहेगा उसी को हम राजदूत बनाएंगे, ठीक है। तो मैराथन लंबा राह होता है तो राह फराह हो जाएगा, ठीक है।
12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी क्या है आजकल? युवा शक्ति का दृष्टिकोण है, युवा शक्ति का दृष्टिकोण है। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी इसलिए जीत के आते हैं ना क्योंकि युवा चाहता है, ठीक है। युवा का दृष्टिकोण है कि मोदी जी अच्छे नेता हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला भी है कि विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो ऐसे भी नरेंद्र मोदी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। अमेरिका कितना शानदार देश है और कितना चालू देश है, जितने बेस्ट होते हैं ना हर जगह पे उनको वो चूज कर लेता है। जैसे अब नीरज चोपड़ा हमारे यहाँ पे बेस्ट है क्योंकि इन्होंने कई बार 2 बार स्वर्ण पदक शायद जीता है, तो इसीलिए इसने अपने यहाँ पे उनकी पत्रिका में 10 साल के लिए छपवा दिया, ठीक है। क्योंकि ये बेस्ट चूज कर लेता है हर जगह से। नेक्स्ट देखो 13 फरवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार। क्योंकि ये क्या है, ये विजय कर लेता है दिल को। ये क्या करता है, दिल को, ये पुलिस वाला जो है वो दिल को जीत लेता है, विजय कर लेता है दिल को, और लड़ाई दंगे होने नहीं देता। इसीलिए क्या किया गया है, विजय कुमार को लिया गया है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लो। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। देखो एक बार इंसान बोला खो मतलब खाना खा लो, जैसे खाने के लिए हम बोलते हैं खो, नहीं खाया खो, बार बार बोला खो 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 खो, मतलब वो दिल से खिलाना चाह रहा है तभी तो बार बार बोल रहा है। अगर जो इंसान दिल से कोई काम नहीं करना चाहता वो एक बार पूछेगा आपसे, नहीं खाओगे कोई बात नहीं, ठीक है, वो चाहता भी नहीं था। तो अगर वो खो खो बार बार पूछ रहा मतलब वो दिल से चाहता है आप खाओ, ठीक है। तो दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पेंट माई सिटी अभियान घोषित किया है? तो हो जाएगा प्रयागराज। अभी आप लोगों को पता है प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, पूरी सिटी को ही पेंट कर दिया था ताकि खूबसूरत लगे। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? हो जाएगा रांची। देखो महिला में से चाची जो होती है ना, चाची ये भी महिला है, तो महिला हॉकी इंडिया लीग हो जाएगा रांची, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 जनवरी 2025 को पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? बैंकॉक। देखो आसियान में शब्द है आसियान या अयाशिया। अगर किसी को अय्याशी करनी हो या कुछ मनोरंजन करना तो वो कहाँ जाता है? बैंकॉक ही तो जाता है। तो ऐसे याद कर ले बैंकॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत सम्मान के साथ बुलाया था, लेकिन भारत को उतने सम्मान के साथ नहीं बुलाया। तो भारत ने क्या किया, जयशंकर जी को भेज दिया, ठीक है, जयशंकर जी को भेज दिया। नेक्स्ट देखो 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 14वां राज्य कौन बना है? तो हो जाएगा ओडिशा बन गया क्या? आयुष्मान जन आरोग्य योजना। अब इस योजना के द्वारा क्या होगा, जो हमारा रोग होगा ना, रोग वो क्या होगा, उड़ जाएगा। रोग जो होगा उड़ जाएगा, क्योंकि इसके तहत हमें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो हम इलाज करा के रोग को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, आरोग्य योजना के तहत। 34वां राज्य बना है उड़ीसा, इसने लागू किया अपने यहाँ पे। नेक्स्ट अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? हो जाएगा पटना। देखो पीठा यहाँ पे देखो, पठन यहाँ पे पटना पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट देखो किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? क्या हो जाएगा, मकर विलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया? तो हो जाएगा केरल। मकर विलक्कू पर्व मनाया गया कहाँ पे? केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? अर्पणा सेन। देखो जो अपना पूरा जीवन अर्पण कर देगा अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है, अपने एकदम सच्चाई से अर्पण करेगा, ठीक है, तो वो जीत तो जाएगा, पक्की बात वो जीतेगा। जो सत्य के साथ अर्पण कर देगा ना अपना फोकस,
वो जीत जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सत्यजीत रे अपने लाइफ टाइम के लिए जीत जाएगा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बस उसको अर्पण करने पड़ेगा, ठीक है। 14 जनवरी 2025 को कहाँ पे नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, तो राजस्थान। देखो हमें पता है राजस्थान जो है बीहड़ वाला एरिया, थोड़ा बीहड़ है, मरुस्थल है, ऐसे है। तो इन सब एरिया में क्या नाग नाग बहुत ज्यादा पाए थे, नाग, क्योंकि क्या इसमें बिल बहुत ज्यादा बना के रहते हैं ना, होल बहुत ज्यादा बने होते हैं यहाँ के जमीनों पर, तो उसमें नाग पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो नाग कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे बीहड़ और रेगिस्तान ये सब है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल। किसने किया, पीयूष गोयल। कैसे याद करेंगे, देखो जो हल्दी हल्दी पीस के क्या है, हल्दी पीस के पिया जाता है ना, या घोल के, ये घोल के से गोयल हो जाएगा, पीस के अगर ले लोगे पीयूष हो जाएगा, तो ऐसे याद कर लेंगे पीयूष गोयल, ठीक है। हल्दी बोर्ड। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर से के रूप में डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो जाएगा स्पेन। क्या है फिर से देखें, भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, 2026 को डबल ईयर के रूप में मनाएंगे ना, डुअल ईयर। तो ये बात ऐसा करते हैं कहीं लिख लेते हैं पेन से, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है ना, तो पेन से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, पेन से हो जाएगा स्पेन। ठीक, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको क्या करेगी, पेंशन देगी, ठीक है, उड़ीसा सरकार। अब ऐसे याद करो, अभी ऐसा तो मैं देखा नहीं हूँ, ऐसे क्या है, उड़ते उड़ते खबर आई है, उड़ते उड़ते खबर आई है कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे ना उनको क्या पेंशन देगी सरकार, ऐसा उड़ती उड़ती खबर है, तो उड़ती से उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, महाराष्ट्र। देखो अजंता गुफा कहाँ, महाराष्ट्र में, तो इसी से याद कर लेंगे महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन किसने बनाया है, भारत ने। कितनी गर्व की बात है ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेन हाइड्रोजन इंजन सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन बनाया है, ठीक है, किसने, भारत ने। तो कैसे याद करेंगे, सबसे ज्यादा जन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन में जन है ना, जन, सबसे शक्तिशाली जन और सबसे ज्यादा जन, यानी लोग कहाँ रहते हैं, भारत में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मवेशियों का उत्सव कनुम्मा, कनुम्मा कहाँ मनाया गया है, तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। कैसे याद करेंगे, कनुम्मा से माँ आ रहा है, माँ, कनुम्मा में जो है लास्ट में माँ आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग छोटे होते थे ना तो माँ क्या करती थी, सर पे तेल लगाती थी और एक गाना गाती थी ना, सर पे तेल लगा के गाना गाती थी, तो हो जाएगा तेलंगाना कनुम्मा, ठीक है। कान में गाना गाती थी, कान में माँ गाना गाती थी, ठीक है, कनुम्मा। नेक्स्ट देखेंगे, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, इस्कॉन मंदिर क्या हो जाएगा, नवी मुंबई, ठीक है। देखो दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर, ठीक है, कहाँ पे, नवी मुंबई में शुरू किया। तो देखो अभी इस्कॉन टेम्पल जो दिल्ली में है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल है, दूसरा जो है मुंबई में बना दिया गया, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, अभी हम पीछे पड़े थे, बॉलर में जो है जसप्रीत बुमराह हो गए और है एनाबेल सदरलैंड, तो जसप्रीत बुमराह का नाम पीछे भी पड़े थे, ठीक है, दूसरा क्या है, एनाबेल सदरलैंड, ठीक है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे 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 ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, इरा जाधव, क्योंकि इनका इरादा बहुत ज्यादा था रन बनाने का, इरादा क्या है, ज्यादा था रन बनाने का, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बन गई है ना। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र में, ठीक है, पवना पवना नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में, इसको आप लोग ऐसे याद कर लो। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, क्या है, पिक्सेल, पिक्सेल पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। देखो
पिक्सल, जैसे हम लोग क्या मोबाइल फोन में और इसमें क्या है पिक्सल, एचडी पिक्सल में देखते हैं, एकदम पिक्सल हाई करके देखते हैं ताकि एकदम क्लीन दिखे। तो क्या लगता है एक एक सैटेलाइट की बस की बात नहीं है ये, इसके लिए हमें क्या है उपग्रहों या सैटेलाइट्स का एक समूह चाहिए इतना क्लियर दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि एकदम गजब पिक्सल में दिखे, ठीक है। तो जरा पिक्सल गान नगाई, गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो मणिपुर में, देखो मणिपुर में, ठीक है। अब इससे एक सपेरा होता है, सपेरा, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे क्या नग, नग, नग मतलब नाग, नाग से क्या है मणि, मणि निकालता है, मणि निकालता है। उसके लिए वो क्या, वो गाना गाता है, गाना गाता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, ये नहीं नहीं ये गा देगा तो मार ही हो जाएगा, सॉरी, मतलब बीन बजाता है ना सपेरा वाला। तो गाना गाता है नाग, नाग से मणि पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है, एमपीवी लॉन्च किया है, ये बहुउद्देशीय पोत है आईएनएस उत्कर्ष। इसको आप लोग एज इट इज याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्या पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, ये कहाँ बना है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। खगोलीय, खगोलीय है ना, देखो गोली और यहाँ पे क्या गाल, गोली गाल, थोड़ा सा सेम प्रोनाउंसिएशन है, खगोलीय वेधशाला बंगाल, ठीक है। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल फोरम, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है, तो रियाद, रियाद। देखो फ्यूचर की बातें जो है ना, फ्यूचर की बातें क्या याद नहीं रहती है, बहुत कम लोगों को याद रहती है कि उसने फ्यूचर के लिए क्या सोचा था, क्या बोला था ना, तो फ्यूचर याद नहीं है तो रियाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी, पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी, हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख। देखो उल्लास, उल्लास के तहत पहले हम उल्लास को रिलेट करेंगे, उल्लास के तहत देखो उल्लास में आ जाएगा एकदम हर्षोल्लास से, हर्षोल्लास होता है ना एकदम खुशी से, भारतीय सेना क्या खुशी से एकदम अपने खुशी से अपने हर्षोल्लास से क्या लद्दाख बॉर्डर पे एकदम चाइना का मुकाबला कर रही है, ठीक है। कई बार तो 10-15 चाइनीज का सर भी फोड़ दिया था मार के, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग, क्या है मानव रहित डॉकिंग हासिल करने के लिए, हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है, वो हो जाएगा भारत। देखो मानव रहित डॉकिंग, डॉकिंग क्या होता है कि जैसे जो सैटेलाइट जाती है ना अंतरिक्ष में, तो दो सैटेलाइट्स आपस में बिना किसी इंसान के वहां पे जुड़ जाए तो मानव रहित डॉकिंग होता है, डॉकिंग मतलब जोड़ना दो सैटेलाइट्स को आपस में। इसमें चौथे नंबर पे क्या है, भारत है, ठीक है। भारत वैसे भी क्या है कि आजकल लोगों को जोड़ने में बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, बहुत चालाक है जोड़ने में, तो डॉकिंग मतलब जोड़ना और चालाक मतलब चौथे स्थान पे है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। इसको कैसे याद करेंगे, तरुण दास है ना, तरुण दास और सिंगापुर, तरुण से मतलब हो जाए करुण, 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 सिंगिंग, सिंगापुर से सिंगिंग, तो सिंगिंग के लिए क्या तुम्हारी आवाज बहुत करुण होनी चाहिए, करुण मतलब मधुर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सिंगिंग कर पाएंगे। तो तरुण मतलब करुण, तो तरुण दास को सिंगापुर ने मानक नागरिक पुरस्कार दिया, ठीक है, मानद नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, कहाँ मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस, तमिलनाडु। देखो तिरु, तिरु से तमिल, तिरुवल्लुवर तमिलनाडु, ये नेम ही तमिलनाडु का लग रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, इंडोनेशिया के साथ। देखो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाया, भारत ने बनाया है, वैसे भारत और रशिया मिलकर बनाया लेकिन भारत अभी मान लो, ठीक है। तो भारत सोचता है कि इंडिया, सोचता है कि इंडिया जैसे किसी देश में जाए हमारा ये मिसाइल सुपरसोनिक, तो उसने क्या है इंडोनेशिया के साथ ही डील किया है, ठीक है। एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट, अब यार कहाँ शुरू किया गया है, तो जगह
प्रयागराज, देखो एक प्लेट एक थैला। अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था तो लोग वहां पे एक प्लेट एक थैला लेके लाइन में भंडारे में लगे थे खाने।